चलो अब नेमिंग करके देखा जाए। हमें सबसे पहले देखना है लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन यदि आप बोलो कि ये लॉन्गेस्ट चेन है तो ये तो नहीं है, भले स्ट्रेट जा रही है तो क्या हुआ, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, हम इधर से चले, इधर 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 इधर, ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन। इससे लंबी और कोई चेन मुझे नहीं मिल रही, और ये हो गए मेरे 2 ब्रांचेस। अब मैं यदि यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 पे ब्रांच आती है, यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 पर ब्रांच आती है। इससे मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकती हूँ। तो यदि मैं नंबरिंग करूँ यहाँ पे, तो नंबरिंग ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हमारी पेरेंट चेन हो गई हेक्सेन, उस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और दोनों सेम है मिथाइल। तो हम कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, 3,3 हाइफन डाई मिथाइल हेक्सेन। अब आप ये देखो मेरे पास 2 मिथाइल थे, इसे मैंने डाई मिथाइल लिखा, दोनों की पोजीशन 3rd है, इसे मुझे 2 बार 3 लिखना पड़ा। और फिर जो लॉन्गेस्ट चेन है हेक्सेन, और मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं दिया, इट्स ए कंटिन्यूअस वर्ड, it's one word, it's a name, it's a one word, so I called it 3,3 hyphen फिर डाइमिथाइल हेक्सेन। अब इसको करते हैं, इसको आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग यदि मैं यहां से करती हूँ तो 1 2 3 4th कार्बन पे आती है ब्रांच, और यहां से करती हूं तो 1 2 3, सो आई हैव टू नंबर इट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ रूल दैट द ब्रांचेस शुड बी एट द लोअर नंबर। और अपनी यदि रोज की भाषा में बोले तो भैया वहां से ब्रांच ले लो जहां से जल्दी आ जाए, यहां से 3रे कार्बन पे आई, यहां से 4थे कार्बन पे आई, तो हमें तो 3rd कार्बन वाली बात चाहिए, क्योंकि हम इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, सबसे छोटे नंबर पे होनी चाहिए ब्रांच। अब जब नेम करेंगे तब ये इथाइल का E, मिथाइल का M, सो हाउ डू वी नेम इट, यस यू कैन ऑल्सो ट्राई, इट इज 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसे पहले लिखा गया और बाद में लिखा गया M। अब इस पे आते हैं, इस पे लॉन्गेस्ट चेन तो हमें यही दिखाई दे रही है सीधी सीधी। अब ब्रांचिंग यहां से करूं तो सेकंड पे, यहां से करूं तो सेकंड पे, तो फिर हम लोएस्ट सम रूल देख लेंगे। यदि यहां से करती हूं तो मेरे पास आता है 1 2 3 4 5 6, और यहां से करती हूं तो 1 2 3 4 5 6। तो हम यदि यहाँ पे देखें तो हमारे पास ब्रांचेस हैं, ऊपर वाले केस में ब्रांचेस हैं सेकंड पे, फिर 4th पे और फिर 5th पे। इधर से देखें तो ब्रांचेस हैं सेकंड पे, 3rd पे और 5th पे। दोनों की ब्रांचेस शुरू सेकंड से हो रही हैं, तो हम लोएस्ट सम रूल देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 11, यहाँ पे आ रहा है 10, तो हम इसको यूज करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब ब्रांचेस लोएस्ट नंबर पे आनी चाहिए, पर यदि ऐसा ऑप्शन हो आपके पास कि दोनों में ही पहली ब्रांच सेकंड पे आई, तो आप क्या करें, तो फिर लोएस्ट सम रूल, जिन जिन कार्बन के ऊपर ब्रांचेस है, वेर एवर देयर आर ब्रांचेस ऑन द कार्बन चेन, just add up the numbers of those carbon atoms. So this is the second carbon where you have the branch, this is the 4th carbon where you have a branch, this is the 5th carbon where you have a branch. So finally you have, the sum becomes 11. And if you move from this side, if you are moving from this side, then on the second carbon you have a branch, on the 3rd carbon you have a branch, and on the 5th carbon also you have a branch. So you have 2 plus 2 plus 3 plus 5, which is equal to 10. Now how do we name it? All of them are methyl. There are 3 methyl, so we say 2, 3, 5. 2, 3, 5 hyphen trimethyl. Parent chain has how many carbons? 6. Trimethyl hexane. And remember, this is one word, so there is no gap in between. There is no gap in between. This is one word.
There are 3 methyl, so I use trimethyl, and I'll have to give the positions where these methyl groups are attached. Now coming to this, here 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you want, we can add one more. If there is one more, then how do we name it? Here you have 2. So I want to make clear one more thing. Whenever you have this way or this way, you have to compare where the substituents are. In this case, naturally you are going to opt for this, because from this end when you move, you get 2 substituents on the second carbon, and when you move from this end, आपको second carbon पे एक ही substituent मिल रहा है. So you will number it 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the name of the compound is, can you try? Yes, go ahead. This is 2, 2, 5 trimethyl hexane. It's very simple. I'm sure you must have done it. है ना? बहुत सिंपल सा चल रहा है ना? चलो और आगे देखते हैं. इसकी नेमिंग कैसे होगी? अरे ये भी तो बहुत सिंपल है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, there are 2 possibilities. You have a structure where are 2 possibilities to choose the longest chain. Then how do we go about it? When you have a situation like this, जब आप ऐसे situation में पड़ जाते हो, तब आपको क्या करना पता? आप वो वाली longest chain ले लो जिसकी branches ज़्यादा हैं, जिसके पास substituents ज़्यादा हैं. जितनी ज़्यादा branches होगी, वो वाला आपको longest chain लेना पड़ेगा, provided आपके पास कोई और option हो. यदि एक ऑप्शन है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है. बट इफ देयर आर मोर देन वन ऑप्शंस, लाइक हियर यू हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God, you have got three choices. So what do we do? If I go like this, I have 1, 2 and 3 branches. If I go like this, I have got 1, 2 and 3 branches. If I go like this, I have got 1, 2 and 3 branches, and they are all alike. तो आप कोई सा भी केस ले लो, आप ऐसे ले रहे हो तो भी कितनी ब्रांचेस आ रही है? 2 मिथाइल 1 इथाइल. ठीक है, आप ऐसे ले रहे हो तो भी क्या आ रही है? 2 मिथाइल 1 इथाइल. और यदि आप ऐसे ले रहे हो तो भी क्या आ रही है? 2 मिथाइल और 1 इथाइल. अब पोजीशंस देख लेते हैं. हमें यहाँ पे यदि ऐसे में ले रही हूँ तो भी सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, ऐसे में ले रही हूँ तो भी सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, ऐसे में ले रही हूँ तो भी सेकेंड कार्बन पे आ रहा है. इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो यदि मैं इसकी नेमिंग करूँ तो चलो ऐसे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आप सीधा सीधा लिख दोगे 2, डाइमिथाइल 4 इथाइल. बट दिस इज नॉट द वे यू आर गोइंग टू राइट. यू विल राइट 4 इथाइल. अल्फाबेटिकली देखना है, और अल्फाबेटिकली में डाइमिथाइल का डी नहीं देखना होता. अल्फाबेटिकली आप देखोगे तो मिथाइल दोनों सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसलिए उसके आगे यदि डाई आ रहा है तो मैं डी नहीं देखूंगी, मुझे इथाइल का ई देखना है. तो इसकी नेमिंग कैसे करूंगी मैं? दिस इज 4 इथाइल, देन 2, डाइमिथाइल हेक्सेन. ओके, इज दैट ओके? अब इसकी नेमिंग के बाद अपन यहाँ चलते हैं. यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ ब्रांचेस और सब दिखाई दे रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The longest chain is this. This is the longest chain. Numbering, if I do from this side, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. If I go from this side, 1, 2, 3 carbon. Okay? These things are very simple now. So you number it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And the branches are, this is one branch and this is a complex branch. This is a complex branch. And this complex branch has no trivial name. So what is the name of this branch? This branch is, yes, you rightly said, it is ethyl. And what about this branch? I hope you remember, you will have to number the carbon atoms of the branch also, because the branch has branches. The branch has branches.
So you will name it 1 dash, 2 dash and 3 dash, and this is one branch of the branch and this is another branch of the branch. So there is a branch on the long chain, then there are 2 branches on the branch itself. So how do we name this one? इसका नाम क्या है, आप गेस कर सकते हो? इसका नाम है, 5th कार्बन पर है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 डैश 1 डैश कॉमा 1 डैश हाइफन, अब क्या लिखूं, क्या लगा हुआ 1 डैश पे 2 मिथाइल, और फिर मेन ब्रांच है प्रोपाइल। अच्छा, अब आपके पास ये दोनों ब्रांचेस की नेमिंग हो गई। अब इसको जब हम लिखेंगे, तब मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच में ये यहां पे ये डाइमिथाइल है, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए हैं ना, तो 1 डैश डाइमिथाइल। और मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स ब्रांच में यदि कोई भी न्यूमेरिकल एफिक्स आ रहा है तो हम उसको अल्फाबेटिकली देखेंगे। इसका मतलब ये मैंने आपको बोला एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। आई एम श्योर आपको याद है कॉम्प्लेक्स ब्रांच मतलब जब ब्रांच की भी ब्रांचेस होती है तो वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच, जैसे इथाइल क्या है, वो सिंपल ब्रांच है, और वो जो ऊपर है 1 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो हमें डाई का डी भी देखना पड़ेगा, इसलिए इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसकी नेमिंग अपन करें, चलो इसकी नेमिंग करते हैं अपन। इसकी नेमिंग होगी, पहले डी आएगा इसलिए 5 हाइफन 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल, फिर दूसरी ब्रांच किस पे है, 3rd कार्बन पे, हम लिखेंगे 3 इथाइल डेकेन। हुआ क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको 5th कार्बन पे एक ब्रांच थी, आपके 3rd कार्बन पे एक ब्रांच थी, 5th कार्बन की ब्रांच का नाम डी से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, जरा सा 1 सेकेंड अपन इसको ठीक कर लेते हैं। डाइमिथाइल के बाद मुझे लिखना चाहिए प्रोपाइल, और फिर 3rd कार्बन का इथाइल, और फिर पेरेंट चेन डेकेन, 10 कार्बन है इसलिए डेकेन। चलो अब हम इसका करते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये रही। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 5 पर है, तो ठीक है हम यहीं से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5th कार्बन पे जो ब्रांच है वो सीधी सीधी ब्यूटाइल है, वो सीधा सीधा ब्यूटाइल वाला केस है, और ये जो है ये सीधा सीधा इथाइल वाला केस है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये सीधा सीधा हो गया ब्यूटाइल का बी, इथाइल का ई, तो ये क्या नेमिंग हो जाएगी 6 ब्यूटाइल 4 इथाइल डेकेन। ये हो गया सिंपल नाम इसका, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। आपने यदि लिख लिया हो तो चलो इसी में कुछ और ब्रांचेस देके इसका नाम और दूसरा कर देते हैं। तो ये हटाएं हम, ये नाम बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा वेरिएशन देती हूँ। इस वेरिएशन में ऐसा करते हैं, चलो अपन यहाँ पे मिथाइल और लगा देती हूँ, ठीक है। तो अब ये कुल मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई, ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, और मैं यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा देती हूँ। तो अब इस ब्रांच की भी ब्रांच बना दी मैंने, है ना। अब अपन देखें कि 6 कार्बन के ब्रांच का नाम क्या है, 6 कार्बन पे जो ब्रांच लगी उसकी नेमिंग करेंगे अपन, चलो करते हैं। दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश।
तो फिर नेमिंग क्या हुई, 6 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 डैश कॉमा 2 डैश डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ये देख रहे हो, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इस ब्रांच की लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। कौन रास्ते में छूट गए, 2 मिथाइल छूट गए। सो हाउ डू वी नेम, देख 6 कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 डैश डाई मिथाइल एंड द पेरेंट ब्रांच इज ब्यूटाइल। एंड व्हाट अबाउट द ब्रांच ऑन द 4th कार्बन, 4th कार्बन पे जो ब्रांच है उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, ये हमने लिख दिया 1 डैश, ये 2 डैश, सो यू कैन कॉल इट 1 डैश मिथाइल इथाइल, या फिर आप खाली बोल दो 1 मिथाइल इथाइल, या फिर आप खाली बोल दो 4 पे आइसोप्रोपाइल। अब ये 1 डैश मिथाइल और मिथाइल इथाइल क्यों, क्योंकि यदि इस कार्बन पे मिथाइल है इसीलिए इसका नाम ऐसा है, ये आइसोप्रोपाइल है। यदि मैं इस कार्बन पे मिथाइल लगा देती तो ये तो सिंपल प्रोपाइल हो जाता है ना। इसका मतलब ये 1 डैश लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, नहीं लगाया तो भी उसका यही मीनिंग आएगा। इससे 1 डैश लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक, क्योंकि यदि ये मिथाइल यहां होता तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही दूसरा होता। इससे मैंने इसको क्या बोला, पेरेंट तो इथाइल था, उस पर मिथाइल लगाया तो मिथाइल इथाइल, या फिर जो ट्रिवियल नेम है जो अलाउड है वो है आइसोप्रोपाइल। अब जब नेम करोगे, इसका डी देखोगे, इसका एम देखोगे, तो अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया। पर जब आप आइसो देखोगे, आइसोप्रोपाइल का आई भी देखा जाएगा, आई और डी, तो भी यही ब्रांच पहले आएगी और ये बाद में आएगी। तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, 6 2 डैश डाई मिथाइल ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। अच्छे से देख लो, यदि मेरे पास कॉम्प्लेक्स एक सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं उसको कैसे देखती हूं, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे यदि कोई ब्रांच आ जाएगी तो फिर हम उसे ट्रिवियल नेम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एक ट्रिवियल नेम तभी यूज होगा जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा विदाउट फर्दर ब्रांचिंग ऑन इट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेट फॉर दैट, बट लेट्स डू इट फर्स्ट। ये क्या है, इसका नाम हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 2 डैश डाइमिथाइल ब्यूटाइल। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। मैं यूज कर सकती हूं, ये एक ट्रिवियल नेम है फिर भी मैं यूज कर सकती हूं क्योंकि आइसोप्रोपाइल में फर्दर कोई ब्रांचिंग नहीं है। और या फिर मैंने यूज किया है 4th कार्बन पे मिथाइल इथाइल। ओके, तो ये आपकी नेमिंग हो गई। अब हम फर्दर और नेमिंग करते हैं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। यहां पर आपके पास लॉन्गेस्ट चेन तो यही दिखाई दे रही है और कोई है ही नहीं। नेचुरली अब आप समझ गए हो कि नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी, जल्दी ब्रांच आ रही है। तो चलो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गई 2 ब्रांचेस। ये एक सिंपल ब्रांच है और ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 3rd पे इथाइल है और 5th पे जो ब्रांच है उसकी हम ऐसे नेमिंग करेंगे, ये है 1 डैश, ये है 2 डैश और ये है 3 डैश, और ये दोनों ब्रांच की भी ब्रांचेस हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है और ये एक सिंपल ब्रांच है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो है मेनली प्रोपाइल है जिसके 1st और 2nd कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हम उनकी नेमिंग ऐसे करने वाले हैं, ये इथाइल का ई देखेंगे और यहाँ पे आएगा डाइमिथाइल का डी। तो पहले ये आएगा, मैंने बोला था ना कॉम्प्लेक्स में हम नंबर का भी अल्फाबेट देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हाइफन 1 डैश 2 डैश फिर डाई
मिथाइल, मेन ब्रांचेस प्रोपाइल, और फिर है हमारे पास थर्ड पे इथाइल, और फिर है डेकेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसलिए हमें डी का अल्फाबेट देखना पड़ा। ये एक सिंपल ब्रांच है, हमने उसका ई देखा और अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखो आप, ये दो ब्रांचेस हैं, इन दो ब्रांचेस में ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, हम पहले इस ब्रांच की पॉसिबल नेमिंग कर लेते हैं। ये जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच की मैं नेमिंग कर रही हूँ। इस ब्रांच की नेमिंग के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, या तो मैं इसको बोल दूं सेकेंडरी ब्यूटाइल, या तो मैं इसको बोलूंगी सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसको मैं क्या बोलूंगी, आइसोब्यूटाइल। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल। मैं ये ट्रिवियल नेम यूज कर सकती हूँ क्योंकि इन दोनों में फर्दर ब्रांचिंग नहीं है। तो यदि मैं वो नेमिंग करती हूँ तो मेरे को मालूम है सेकेंडरी का एस नहीं देखना है, आइसो का आई देखना है, इसलिए आई पहले आएगा। तो मेरे पास अल्फाबेटिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक नाम क्या हो गया इसका, फर्स्ट नेम क्या हो गया, फर्स्ट नेम हो गया 5। 5 पर मैं क्या बोल दूं, दिस इज, देखो ये आइसो है ना, 5 आइसो ब्यूटाइल। फिर मेरे पास 6 पे क्या है, 6 पे मेरे पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको हम थोड़ा सा कंडेंस कर दे रहे हैं क्योंकि नेम लिखने में दिक्कत आ रही है, तो इसको अपन करते हैं सी, फिर सी, फिर सी, और ये रहा सी। तो अब मैं लिख दूंगी 6 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, और फिर डेकेन। इसका यदि ऐसा नाम भी आपको कहीं दिखे तो गलत तो नहीं होगा, वहां पे ये कहलाएगा 2- मिथाइल प्रोपाइल, और ये कहलाएगा 1-। तो पहले ये नंबरिंग, पहले इसको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये 1 पे मिथाइल आ गया, ये 2 पे आ गया मिथाइल, तो फिर इसकी नंबरिंग कैसे हो जाएगी, ये इधर से नंबरिंग हो जाएगी। तो इसका दूसरा नाम जो पॉसिबल है वो है, फिर हमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी नंबरिंग, इसका नाम हो जाएगा 5, फिर 1- मिथाइल प्रोपाइल, फिर आ जाएगा 6 के बाद 2- मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। इसको चेक करो। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। अब इसकी नेमिंग में क्या अपने को ध्यान में रखना है वो ये है कि ये ध्यान में रखो कि ये जो है ये सब्स्टिट्यूटेड है, ये मैं इसको आइसोप्रोपाइल कह सकती हूँ। इसको आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज नहीं करूंगी क्योंकि इसमें और एक ब्रांच है। बच्चों प्लीज ध्यान रखो इस बात को कि हमें कब ट्रिवियल नेम यूज कर सकना है। व्हेन कैन वी यूज द ट्रिवियल नेम? In this case, I can use the trivial name. What is the trivial name of this group? It is isopropyl. I can use it as a trivial name because there is no further branch to it. But this cannot be called isopropyl because there is a branch to it. So I'll have to number here. This is 1-, this is 2-. Okay? And when I number it, it is propyl. This is also propyl. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is आइसोप्रोपाइल है और ये है क्लोरो, फिर मिथाइल भी है और फिर उसमें इथाइल भी है। तो आइसो का हम आई देख लेते हैं। अब इसकी नेमिंग करते हैं। इसका नाम है 1- क्लोरो 1- मिथाइल इथाइल और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो आइसो का आई देखेंगे और क्लोरो का सी देखेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूं जब भी कॉम्प्लेक्स होगा,
जब भी एक ब्रांच कॉम्प्लेक्स है तब हमें उसके सारे अल्फाबेट्स देख सकते हैं, हम उस पर सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट देखेंगे। समझ रहे हो आप? यहाँ पे आइसोप्रोपाइल का आई देख रहे हैं, इसका नाम है 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल, तो मैं क्लोरो का सी देख रही हूँ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 5, फिर 1 क्लोरो 1 मिथाइल, फिर एक्चुअली में ये है इथाइल, फिर मैं उसको कनेक्ट करके लिख दूंगी 3 आइसोप्रोपाइल और ऑक्टेन। समझ गए आप? मैंने आइसो का आई देखा और क्लोरो का सी देखा। इसको मैं आइसोप्रोपाइल नहीं लिख सकती थी क्योंकि आइसोप्रोपाइल पे एक ब्रांच थी, इसको मैं आइसोप्रोपाइल लिख सकती थी क्योंकि इस पे कोई ब्रांच नहीं थी। अब इसको यदि नंबरिंग करेंगे हम तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन पे 4th पे एक ब्रांच है और 5th पे एक ब्रांच है। ये 4th वाली ब्रांच और 5th वाली ब्रांच पे कोई और ब्रांच फर्दर नहीं है। यदि मैं उसको ट्रिवियल नेम लेना चाहूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आइसोप्रोपाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, आपको मैंने बोला था आइसो और नियो का फर्स्ट अल्फाबेट देखोगे, सेकेंडरी और टर्शरी का फर्स्ट अल्फाबेट नहीं देखोगे। तो सेकेंडरी का एस नहीं देखना है मुझे, ब्यूटाइल देखना है, और आइसो का आई देखना है। इससे इसका नाम क्या हो गया 5, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर 4 हाइफन, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल और फिर है डेकेन। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, पर उन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के और सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं हैं, इसलिए मैं इसको आइसोप्रोपाइल और इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल यूज कर सकती हूँ। आइसो का आई देख रही हूं मैं, पर सेकेंडरी ब्यूटाइल का मैं बी देख रही हूं क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी का एस और टी नहीं देखा जाता, जबकि आइसो और नियो का आई और एन अल्फाबेट देखा जाता है। इसकी नेमिंग ऐसे हो गई। अब इसकी नेमिंग करेंगे अपन 1 2 3 1 2 3, दोनों ही तरफ से 3rd पे ब्रांच है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है 4, आई एम सॉरी, दिस इज 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। बच्चों आप इस बात का ध्यान रखना, ई के बाद 3 के बाद मैंने हाइफन डाला है, फिर इथाइल के बाद हाइफन है, 4 के बाद हाइफन है, पर मिथाइल और हेक्सेन के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, जब मेरे पास 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स इक्विवेलेंट पोजीशंस पे होंगे तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी? जिसका अल्फाबेट पहले आएगा। यहां पे देखा जाए तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 with how many branches? 1 2 3 4, 7 member chain and 4 branches. 1 2 3 4 5 6 7। यदि मैं ये लेती हूं तो आई हैव गॉट ओनली 2 ब्रांचेस। देख लो आप, यदि मैं ऐसे जाती हूं तो ब्रांच क्या बचती है? एक ये बचती है और एक ये बचती है। ये तो नहीं चलेगा, बिकॉज यदि हमारे पास, आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन के एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो हम वो वाला ऑप्शन चूज करते हैं जिसके पास ब्रांचेस ज्यादा होती हैं। तो हमारे पास ये है, यहाँ पे ब्रांचेस 1 2 3rd, यहाँ पे सेकेंड से आ रही है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस के नाम, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये ब्रांच है प्रोपाइल। तो मिथाइल, इससे हम पहले एम देखेंगे, हम टी नहीं देखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल 4
प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, समझ गए आप? हमें वो लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी पड़ती है जिसके पास ब्रांचेस ज्यादा हो। अब यहां पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो हमारे पास एक ही चेन बचती है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन एक ही है। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो एक नंबरिंग हो रही है 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, तो हम ये सीधी नंबरिंग, सीधी ब्रांच ले लेंगे, सीधी चेन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रांचेस यहाँ आ रही हैं, यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही। तो यदि मैं 1 2 3 लेती हूँ, 4 लेती हूँ और 6 लेती हूँ, तो हमारे पास 6 + 4 + 3 आएगा, और ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 1, और यहाँ था 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। तो ऊपर की नंबरिंग देखोगे तो हमारे पास सम आ रहा है 3 + 4 + 6, और नीचे से देखोगे तो नंबर आ रहा है 2 + 4 + 5। देखो इधर से थर्ड, फिर फोर्थ और फिर 6, इधर से देखो 2 फिर 4 फिर 5, तो ये आ रहा है 13, ये आ रहा है। में अपने पास क्या है, एक तो आइसोप्रोपाइल है और एक डाइमिथाइल है। डाइमिथाइल का डी तो देखेंगे नहीं, एम देखेंगे, आइसोप्रोपाइल का आई देखेंगे, है ना, आइसोप्रोपाइल कॉम्प्लेक्स नेम है, आई देखा जाएगा, डाइमिथाइल में डी नहीं देखा जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल। पहले लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे 2,5 डाइमिथाइल, और फिर क्या बचता है अपने पास में, हेप्टेन।